So, good afternoon, everyone. Welcome to in our Suvarna Batch 2024-2025 in Ayurveda Reality Channel. Okay. तो आज का हमारा सब्जेक्ट है पदार्थ विज्ञान, जिसका हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पदार्थ निरूपण. ओके, सेकंड टॉपिक. ओके, जिसमें देखेंगे व्युत्पत्ति, व्याख्या, लक्षण, पदार्थ की संख्या, और फिर हम देखेंगे चरक के अनुसार पदार्थ, फिर देखेंगे भाव और अभाव पदार्थ. ठीक है, वन शॉट में हमें कवर करेंगे. ठीक है, ओके ना. चलो, सबसे पहले देखेंगे इसकी व्युत्पत्ति. पद प्लस अर्थ से पदार्थ शब्द बना है. ठीक है, पद मतलब एक विषय. ओके, जिससे पद शब्द बना है. अर्थ मीन्स ज्ञान होने वाला. ठीक है, जिस शब्द से जो ज्ञान होता है उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ कहते हैं. ठीक है, व्याख्या के हमारे दो व्याख्या बताई गई है, एक चक्रपाणी ने और एक चक्रबंदित ने. पदस्थ से अर्थ पदार्थ मतलब पद के अर्थ का पदार्थ कहा जाता है. प्रमिति विषय पदार्थ, प्रमिति का जो विषय उसे पदार्थ कहा जाता है. ठीक है, प्रमिति शब्द का जो विषय होता है उसे पदार्थ कहा जाता है. दो व्याख्या आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी रखना. व्याख्या, लक्षण. लक्षण की प्रश्न के अनुसार अस्तित्व, ज्ञेयत्व, अभिज्ञेयत्व. ठीक है, मतलब अस्तित्व मतलब जिसकी सत्ता होती है, जिसकी सत्ता होती है. ठीक है, ये तो मतलब जो ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करता है. ठीक है, और अभी ये तो मतलब जो सत्ता और ज्ञान दोनों की प्राप्ति रखता है. ठीक है, क्योंकि हमारा विजेत्व, अस्तित्व, जैत्व, अभिजेत्व, तीन प्रश्न के अनुसार लक्षण आपको याद रखना है. ठीक है, फिर हम बात करें पदार्थ की संख्या. आपको मेरे सामने पदार्थ की संख्या क्या केवल दिख रहा हूँ, आपको वहां लिखना है, मैं यहाँ पे भरता हूँ. सूची के अनुसार असंख्य बताया, चर के अनुसार 2 है, असत और सत. वशी के अनुसार 6, द्रव्य गुण कर्म, सामान्य विशेष. न्याय के अनुसार 7 है, जिसमें ऊपर के 6 और एक ऐड होता है भाव. संख्या 25, संख्या दर्शन के अनुसार 25 तत्व होते हैं, जिसमें पुरुष, मल, प्रकृति, महत, अहंकार, एकादश इंद्रिय. ठीक है, इसमें 25. और योग दर्शन के अनुसार 26, ऊपर के 25 और एक कौन ऐड हो गया? ईश्वर. जैन के अनुसार 7 तत्व, जैसे जीव, अजीव, निर्जरा, आश्रय, बंध, निर्जरा, मोक्ष. ठीक है, और अवैध वेदांत के अनुसार एक ब्रह्मा. ठीक है, ब्रह्मा. ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चरक के अनुसार पदार्थ कौन कौन से. ठीक है, चरक अनुसार पदार्थ वर्णन. ठीक है, पहला पॉइंट, दो 3 पॉइंट बताऊंगा. ठीक है, पहला पॉइंट लिखना, उसमें उसके पदार्थ के नाम. पहले पॉइंट में सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और समवाय. ओके, ठीक है. दूसरा पॉइंट, यह क्रमश चरक के अनुसार बताया गया है. चरक ने समवाय को आखिरी पदार्थ माना है. ठीक है, बस ये 3 पॉइंट आपको लिखने का. चरक अनुसार यहाँ पे श्लोक है, चरक अनुसार सामान्य विशेष वाला, वो आपको अगर आपको याद होता है तो आप लिख लो, नहीं लिखे तो भी चलेगा. आपको ये 3 पॉइंट मस्ट कंपल्सरी लिखना पड़ेगा. ओके, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय. ठीक है, ये आप सीरियल नंबर याद रखना. ओके, सीरियल नंबर याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है. ओके,
यह क्रमश चरक के अनुसार बताया गया है। चरक ने समवाय को आगे पदार्थ माना है और सामान्य को पहला पदार्थ माना है। ठीक है, और गुण ये तीसरा है और द्रव्य चौथा। ये याद रखना। ओके, बस आपको यहाँ क्रमश मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हम एक एक पदार्थ देखें। क्या देखेंगे? हम एक एक पदार्थ की उनके श्लोक देखेंगे और उनके मीनिंग देखेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहला सामान्य। सबसे पहले मैं लिख लूंगा श्लोक, फिर आपको पढ़ूंगा, बताऊंगा। ठीक है, सामान्य विशेष सामान्य विशेष समवाय द्रव्य गुण करना। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। विशेष समवाय। ठीक है, द्रव्य। द्रव्य का शब्द क्या है? यथाश्रिता कर्म गुना कारण समवाय यथा द्रव्य। द्रव्य। ठीक है, गुण काय? समवाय निश्चित कारण गुण। कर्म प्रयत्न ते कर्म चेष्टा में छुपे। सामान्य सर्वदा सर्वभावनम सामान्य विद्युत कारण। विशेष व्यास विषय तो विशेषता। समवाय स्थिरता ज्ञान। देखो अब हम देखेंगे लेडीज 1 मिनट। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। अब द्रव्य, द्रव्य इसको क्या बोलते हैं? यथाश्रिता कर्म गुण कारण मिति यथा तथा द्रव्यम। मतलब जो द्रव्य इसमें आश्रित है, गुण पर आश्रित है, उसे कौन सा द्रव्य बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? हम द्रव्य बोलेंगे। गुण समवाय नीचे कारण गुण, जो चेष्टा न करता हो उसे हम बोलेंगे गुण। कर्म प्रयत्न कर्म मुच्यते, मतलब जो हम प्रयत्न करते, जो काम करने के लिए हम जो प्रयत्न करते उसे क्या बोलेंगे? कर्म कहेंगे। सामान्य सर्वदा सर्वभावनम सामान्य वृद्धि कारणम। सभी भावों की वृद्धि करना किसका काम है? सामान्य द्रव्य का पदार्थ का काम है। विशेष व्यास हेतु विशिष्ट, जो व्यास के कारण बनता है, जो छुपने का कारण बनता है, कौन सा पदार्थ बोलेंगे? विशेष पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, समवाय स्थिरता ज्ञान। जिस पदार्थ से हमें स्थिरता ज्ञान की प्राप्ति होती है उसे हम क्या बोलेंगे? समवाय कहेंगे। इसका श्लोक अगर आप नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आप इसका एक्सप्लेनेशन लिख लेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। ठीक है,
सबसे पहले लिखेंगे भाव पदार्थ, ठीक है, फिर अभाव पदार्थ लिखेंगे। भाव पदार्थ जिसकी सत्ता होती है, और जो अस्तित्व में होता है, ठीक है। जैसे कि उदाहरण इसमें, उदाहरण क्या है इसमें, इस उदाहरण में अपने कौन से ये सामान्य विशेष गुण कर्म समवाय द्रव्य, फिर अभाव पदार्थ मतलब जिसकी सत्ता नहीं होती है। सत्ता मीन्स व्हाट, एग्जिस्टेंस। जो अस्तित्व में न हो। ये तीन प्रकार के होते हैं, नहीं दो प्रकार के। इसके मेन मेन टू टाइप्स होते हैं, मेन दो प्रकार के होते हैं, हम देखेंगे। चलो अब एक टी डायग्राम बनाऊंगा, उससे आपको पूरा समझाऊंगा, ठीक है, अभाव पदार्थ के प्रकार को, ठीक है ना। अभाव पदार्थ संसर्ग भाव, इसके तीन टाइप्स, कौन कौन से, प्राग प्रध्वंस अत्यंत, प्राग भाव प्रध्वंस और अत्यंत, और दूसरा टाइप से होता है अन्य अन्य, ठीक है। अब देखो, अब संसर्ग भाव मतलब क्या होता है, ठीक है, एक वस्तु का दूसरे वस्तु में अभाव होना, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव होना, ठीक है, ये हो गया संसर्ग भाव। संसर्ग भाव कितने प्रकार पड़ते, तीन प्रकार पड़ते, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, ठीक है। प्राग भाव मतलब वस्तु के नष्ट होने से पहले दूसरी वस्तु का अभाव होना, वस्तु के नष्ट होने से पहले का अभाव, ठीक है, जिसमें घड़ा बनने के पहले ही घड़े का अभाव, इसका उदाहरण प्राग भाव का। घड़ा बनने, जो मिट्टी का घड़ा होता है उसको बनने के पहले ही मिट्टी का ही अभाव, ठीक है, ये हो गया प्राग भाव। प्रध्वंस भाव वस्तु के नष्ट होने के बाद का भाव, मतलब मिट्टी का घड़ा बनने के बाद, मिट्टी का घड़ा बन चुके उसके बाद उस घड़े में मिट्टी का भाव, ठीक है, वो गया प्रध्वंस भाव। प्रध्वंस मतलब जो तीनों काल में, जो तीनों काल में अभाव दर्शाता, दर्शाता
दैट इज अत्यंत अभाव, मतलब वस्तु ना बनने के पहले ना वस्तु नष्ट होने के पहले पूर्ण प्रकार से अभाव, हर जगह से उस घड़े का अभाव, मतलब अत्यंत अभाव। ठीक है। और अनन्य अभाव मतलब क्या होता है, एक वस्तु में दूसरे वस्तु का अभाव, एक वस्तु का दूसरी वस्तु में अभाव। इसका उदाहरण क्या आएगा, घड़ा बनने के बाद मिट्टी का अभाव, ठीक है। ओके, घड़ा बनने के बाद मिट्टी का अभाव, मतलब घड़ा तो बन गया, एक वस्तु तो बन गई, दूसरे वस्तु के साथ दूसरे वस्तु का अभाव हो रहा है, एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु का अभाव हो रहा है। इसमें ये हो गया भाई अनन्य भाव। अभाव में क्या देखा, संसर्ग भाव, अनन्य भाव। संसर्ग भाव के 3 प्रकार होते हैं, प्राक, प्रदंश, अत्यंत। अनन्य भाव के प्रकार नहीं होते। ठीक है। ओके, तो ये था ये था आज का हमारा वन शॉट लेक्चर पदार्थ निरूपण। ठीक है, मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझा है। अब आपको मेरे स्क्रीन के साइड में क्वेश्चन दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, दैट इज ये पदार्थ की व्याख्या लिखकर पदार्थ संख्या का वर्णन, पदार्थ की व्याख्या और लक्षण लिखकर पदार्थ संख्या का वर्णन कीजिए। ये एक ऐसे क्यों बन सकता है, यहाँ से ऐसे क्यों पूछेगा, ऐसे क्यों नहीं पूछेगा। ओके, एक ऐसे क्यों यहाँ से कंपलसरी होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, चरक के अनुसार भाव पदार्थ एक्सप्लेन कीजिए, विस्तार वर्णन कीजिए। ये भी ऐसे क्यों है। फिर क्वेश्चन दिख रहा होगा, भाव और अभाव पदार्थ का विस्तार वर्णन कीजिए। ये भी ऐसे क्यों आपको दिख रहा होगा। ठीक है। एलक्यू आने के चांसेस 10% है, 90% चांसेस है ऐसे क्यों आने के, और यहाँ से ऐसे क्यों ही आते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन आपको दिखाया है अभी। यूनिवर्सिटी में आपको ये 3 क्वेश्चन पैकी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ओके, सो आज मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू।